स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने, जिसमें y और x दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, जहां y फंक्शन होता था x का और y जिसे हम मैथमेटिकली लिखते थे y इक्वल टू fx, और उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए उस फॉर्मूले को डिराइव करके उसको अप्लाई किया था हमने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन किया था। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में dy बाई dx को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं y की जगह जो y की वैल्यू है वो पुट कर दूं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। जो न्यूमरेटर में बैठा होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को देख के ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और y क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में किया था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से, जो मेथड हमने अप्लाई किया था, तो हमारे पास आंसर आया था 2x प्राइस ऑफ x। इसी तरीके से एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन किया था हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आंसर आया था 3x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप घर पे ये प्रॉब्लम सोल्व करना चाहे y इक्वल्स टू x, तो आपको जो आंसर मिलेगा डिफरेंशिएशन का वो होगा 1। ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे। जो मैंने आपको मेथड बताया था, जिस मेथड से हमने एक्स स्क्वायर, जो लास्ट वीडियो उसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था, इसी मेथड को अप्लाई करते हुए अगर y इक्वल्स टू x ये वाली प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन निकालना चाहोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो अगर ऐसी बात है y इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन हमने मेथड को अप्लाई करके निकाला तो हमारे पास आंसर आया 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आया 3x स्क्वायर। तो देखो, अगर हम x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो या तो हम जो कन्वेंशनल मेथड है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हम उस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा मेथड है और हम चाहते हैं कि हम उस मेथड को अप्लाई नहीं करके एक पैटर्न ढूंढे। तो पैटर्न को देख के हम सिंगल वर्ड में, एक ही लाइन में अपना आंसर बता सके। तो देखो, हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, इन तीनों के जो डिफरेंशिएशन है, इनके जो आंसर्स मिले हमें, इनके पैटर्न को देखते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो आंसर है फोर्थ प्रॉब्लम का उसका निकालने की कोशिश करते हैं आंसर। तो देखो, y इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन आया हमारे पास 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है हमें। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो जितनी भी पावर है वो पावर आ गई है बाहर, आउटसाइड, और जितनी भी पावर थी, पावर 2 थी तो उससे एक कम हो गई। 2 की पावर, x की पावर 2 थी तो 2 की जगह आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, x की पावर 3 तो 3 आ गया बाहर, पावर आउटसाइड, 1 पावर लेस, पावर 3 थी तो अब हो जाएगी पावर 2। इसी तरीके से 1 को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो, यहाँ पे भी x टू दी पावर 1 का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर क्या है? देखो, पावर आउटसाइड, 1 आ गया बाहर, और 1 पावर लेस, x की पावर 1 थी तो हो गई 0। तो देखो, x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरीके से अगर हम x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो यहाँ पे भी ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। देखो, पैटर्न क्या कहते हैं? पावर आउटसाइड, 1 पावर लेस, जितनी भी पावर है उसे बाहर ले आओ। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो 4 आ जाएगा बाहर, और x की पावर कितनी थी? 4, तो एक लेस कर दो, x टू दी पावर 3। तो इस तरीके से हम पैटर्न को ढूंढते हुए बिना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको अप्लाई करते हुए हम इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पैटर्न को हमने एक शॉर्टकट मेथड बना लिया, जिससे बार बार हमें ये जो एल्जेब्रिकल फंक्शंस है इनको सोल्व करके नहीं डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें, बल्कि हम शॉर्टकट मेथड से भी इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा d बाय dx, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है, x के रेस्पेक्ट में, और किसका डिफरेंशिएशन? जो न्यूमरेटर में बैठा है। अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, x टू दी पावर 1, देखो x टू दी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जितनी भी है। तो हमने यूनिवर्सल एक एक्सप्रेशन ले लिया x टू दी पावर n, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर आउटसाइड, 1 पावर लेस। अगर पावर n है तो n आ जाएगा बाहर, और x की पावर कितनी है? n, तो उसमें से एक माइनस कर दो,
x टू द पावर n माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिकल फंक्शंस के लिए। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो, अब आपको कभी भी कोई जरूरत नहीं है जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उससे कल की क्लास में जो प्रॉब्लम सोल्व की, आगे कभी भी उस फॉर्मूला को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने वो फॉर्मूला केवल इसीलिए सीखा था ताकि हम ये जान पाए कि डिफरेंशिएशन का जो एल्जेब्रिकल फंक्शन से उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x टू द पावर n के लिए n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, ये कहां से आया। केवल ये जानने के लिए, इसकी फील लेने के लिए हमने कल का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो डिराइव किया था। आगे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ये भूल के, ये मान के चलो, भूल जाओ कि हमने जो कल की क्लास में जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है वो कहीं काम में नहीं आने वाला है। वो केवल हमें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमने डिराइव किया ताकि हमें कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि डिफरेंशिएशन का ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से। अब आपके पास इस चीज का आंसर है, आप इस चीज से सेटिस्फाई हो कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहां से आया, जिसने भी बनाया उसने क्या सोच के बनाया। तो ये मेरी आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट रहती है और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो आप ये कोशिश करो कि उसकी डीप नॉलेज लो और कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट कहां से आया, कि क्यों आया, किसने सोचा, ये सारी चीजें अगर हाउ एंड व्हाई को समझोगे ना तो आप अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सोल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हमने ये पढ़ा। देखो, आगे की क्लास के लिए आपको यही फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो लॉन्ग कट फॉर्मूला जो कल की क्लास में पढ़ा था वो केवल हमें डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमने केवल पढ़ा था ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। आगे की क्लास में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन है। ये जो फॉर्मूला है ये एल्जेब्रिकल फंक्शंस के लिए, और भी जितने भी फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन सभी के फॉर्मूला हमें चाहे देखो तो हम जो कन्वेंशनल फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिक्स तो पढ़ने आए नहीं है, हमें फिजिक्स पढ़नी है। तो अब जितने ही फंक्शन है ये पहले ही इनको कैलकुलेट करके, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था वो अप्लाई करके, उसको सोल्व करके और हमें फाइनल रिजल्ट बता दिया है। तो हमें फाइनल रिजल्ट को ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये आया है, और डिटेल में जानना है तो मैथमेटिक्स की क्लास में उसको जाके देख सकते हो। अगर आपने मैथ लिया है तो कैलकुलस में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा वैसे भी। तो जो फॉर्मूला है बेसिक, जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले, मैं उनको लिख रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, पावर आउटसाइड 1 पावर लेस n, x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है एल्जेब्रिकल फंक्शंस के लिए। इसके बाद आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो d बाय डी एक्स साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है, इसका फॉर्मूला कोस x। इसी तरीके से d बाय डी एक्स कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x। देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, कोस x का डिफरेंशिएशन अपोजिट साइन x। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना कि को वाला जो फंक्शन होता है ना उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो को यहाँ पे कोस के साथ जो c आ रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये को वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x। इसी तरीके से और भी पढ़ लेते हैं हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला है उनमें है d बाय डी एक्स log e टू द बेस x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। ये आपके पास रिजल्ट है, कैलकुलेशन करके, प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट रखे हुए हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। कैसे रिजल्ट आए ये जानना चाहते हो तो मैथमेटिक्स की बुक पढ़ो, और अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आपको ये रिजल्ट ही ध्यान में रखना है, इस रिजल्ट को कंसीडर करना है। इसके अलावा d बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। इनके अलावा आगे जो भी फॉर्मूला आएंगे हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो मेन सबसे ज्यादा काम में आने वाले फॉर्मूला है ये कुछ फॉर्मूला है। इसके अलावा जितने भी होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस के अलावा बाकी 4 फंक्शंस होते हैं, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इन चारों के फॉर्मूला भी आपको साइन और कोस के फॉर्म से निकल जाएंगे, उनको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद करते हो तो अच्छी बात है, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाए। लेकिन अगर आप ये 5 फॉर्मूला याद रखते हैं तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 फॉर्मूला आपके पास नोट डाउन होने चाहिए कॉपी में। आप डिफरेंसेस से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्व करके देखते हैं।
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। आप खुद भी अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में इसको सोल्व करिए, और जब तक मेरा आंसर निकलता है हो सकता है आपका उससे पहले आंसर निकल जाए। तो आप अपने आप को चेक करते रहिए कि आपने जो कंसेप्ट सीखा है कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है, dy बाय dx। तो इसे हम लिख सकते हैं d बाय dx, y की जगह हम अंडर रूट x लिख सकते हैं। इसका मतलब अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, और किसी भी पावर किसी भी नंबर की जो अंडर रूट होता है इसका मतलब उसकी पावर हाफ होती है। जैसे 4 का अंडर रूट है, इसका मतलब 4 की पावर हाफ लिख सकता हूं मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स टू दी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है पावर आउटसाइड 1 पावर लेस। तो पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा आउटसाइड, और x की पावर जितनी भी है 1/2 है उसमें से 1 लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर, आधे में से एक गया, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के हाफ बचेगा, तो माइनस के हाफ। और जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाके वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसे हम 1/x टू दी पावर प्लस के 1/2 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में था तो पावर माइनस की थी, डिनोमिनेटर में आधी पावर पॉजिटिव हो गई, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x का अंडर रूट। क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर हाफ का मतलब होता है उसका अंडर रूट, तो हम x की पावर 1/2 का अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। तो ये आंसर है। अंडर रूट x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, उसका वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट x। तो ये था अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से और भी इससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। और प्रॉब्लम्स लेते हैं y इक्वल्स टू 1/√x ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx में dy बाय dx को एज इट इज लिख देता हूँ, y की जगह जो y का एक्सप्रेशन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, उसको पुट कर देता हूँ मैं। तो 1/√x लिख दिया मैंने, y की जगह पे रिप्लेस कर दिया 1/√x को। और √x को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2, तो 1/x टू दी पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx x टू दी पावर माइनस के 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पावर 1/2 पॉजिटिव है, जैसे इसको न्यूमरेटर में लेके आए तो पावर नेगेटिव हो गई। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, तो पावर है -1/2, तो -1/2 आ जाएगा आउटसाइड, और x की जितनी भी पावर है उसमें से -1 कर देना है हमें। तो -1/2 तो ऑलरेडी थी, उसमें से -1 और हमने इसमें ऐड कर दिया, तो माइनस के 1/2 x टू दी पावर हाफ और 1 हो जाता है 1.5, 3/2, दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस के 3/2। तो इसको और ज्यादा सोल्व करें, आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/x टू दी पावर 3/2। न्यूमरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो गई, तो हो जाएगा माइनस के 1/2 x टू दी पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर 1/2, क्योंकि आपने ये मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो वैल्यूज के बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3/2 को हम 1 एंड 1/2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस के 1/2x अंडर रूट x। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आप खुद भी बना के इनको सोल्व कर सकते हो, और मैं असाइनमेंट में भी आपको प्रॉब्लम्स देने वाला हूं, वो भी आप ही को सोल्व करनी है। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस, एक मेथड बता दिया है कि कैसे हमें अलजेब्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट इस्तेमाल किया है। कंसेप्ट क्या है वो, किसी भी वेरिएबल की पावर n है तो पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, ये हमें मेथड अप्लाई करना है। और इसमें प्रॉब्लम्स को अगर हम ले लें तो y इक्वल्स टू ले लेते हैं x अंडर रूट x। हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy बाय dx। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है y का, और y की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है x अंडर रूट x। तो x अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर 1/2, और जब बेस है में तो पावर ऐड हो जाती है, तो dy बाय dx x टू दी पावर 3/2 हो जाएगी। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, तो 3/2 आ जाएगा बाहर, और x की जितनी भी पावर है उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो 3/2 x टू दी पावर 1.5 में से 1 माइनस हुआ तो हाफ बचेगा, तो हो जाएगा 3/2, और x टू दी पावर हाफ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक फंक्शंस थे, उनको हमने डिफरेंशिएट करना सीखा है। इसी तरीके से और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, देखो ये इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं, अभी जो प्रॉब्लम्स है बहुत सिंपल है,
इनमें केवल एक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ रहा है हमें और हमारे पास आंसर आ जा रहा है। तो ये तो इनिशियल लेवल है। इस इनिशियल लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उनमें से कई सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट में, और मुझे नहीं लगता उनमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा देखो, इसके बाद आगे बात करते हैं, एक थ्योरम होती है डिफरेंशिएशन में। थ्योरम क्या है? डी बाय डी एक्स y1 प्लस y2 एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल काम में आ रहे हैं, y1 और y2 दोनों ऐड हो रहे हैं, और इन दोनों का सम जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमने मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमें पता है कि डी बाय डी एक्स किसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। डी बाय डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? जो न्यूमरेटर में बैठा है। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में क्या कह सकता हूँ, y1 प्लस y2 का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? x में। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? y1 प्लस y2 का। तो मैं डिफरेंशिएशन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ y2, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या फिर डी बाय डी एक्स y1 माइनस y2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स y1 माइनस डी बाय डी एक्स y2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास y का फंक्शन है x के फॉर्म में, और हमसे dy बाय dx पूछा जा रहा है। तो dy बाय dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx को एज इट इज पुट करके y की वैल्यू जो दे रखी है एक्सप्रेशन में वो पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मतलब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2x का भी हो रहा है और 1 का भी हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं dy बाय dx 2x स्क्वायर प्लस dy बाय dx 2x प्लस डी बाय डी एक्स 1। तो यहां पे देखो, जब भी किसी डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाहर चली जाती है, और जो वेरिएबल है उसमें फिर हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 कांस्टेंट है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैं लिख दूं x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू ना तो मैं चाहकर 5 कर सकता हूँ ना 3 कर सकता हूँ। x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। और एक मैं लिख दूं y या z, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू को कुछ फिक्स किया ही नहीं है। तो y z को हम बोल सकते हैं वेरिएबल। तो देखो, यहाँ पे x तो वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू को कहीं पे फिक्स नहीं किया, लेकिन 2 तो फिक्स है, 2 कभी 3 तो हो नहीं सकता। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं। तो 2 आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, इस तरीके से। प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का, प्लस यहाँ पे 1 कांस्टेंट है। अब देखो, हमने x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है ट्वाइस ऑफ x 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4, x टू द पावर 3। तो इसी तरीके से एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्यों होता है अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी आपको ये बता दूं मैं कि 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, चाहे 2 का डिफरेंशिएशन, चाहे 3 का डिफरेंशिएशन, चाहे 3000 का डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आगे सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 4x प्लस 2। अब आ जाते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्यों होता है भाई, इसका क्या रीजन है समझते हैं। देखो, ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है हमें, dy बाय dx। तो dy बाय dx y की जगह में लिख सकता हूं 1। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर आउटसाइड 1 पावर लेस,
लेकिन क्या किसकी पावर, x की पावर। जो फॉर्मूला है देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में कोई भी देखो कोई भी एक टर्म आगे से पीछे हो गई तो सारा का सारा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले में क्या क्या एक्सप्रेशन यूज किए थे वो आपको पता होना चाहिए। नीचे x मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और ऊपर हो रहा था x टू दी पावर n, तो हम लिखते थे पावर आउटसाइड 1 पावर लेस। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। तो ऊपर भी x होना चाहिए नीचे भी x होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो नीचे तो है x, ऊपर x तो है ही नहीं, इसका मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते, ऊपर x होना चाहिए। अब ऊपर x है नहीं लेकिन हम ला सकते हैं किसी न किसी तरीके से। देखो कैसे लेके आ सकते हैं, 1 को हम x टू दी पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल ही होता है। तो x टू दी पावर 0 अल्टीमेटली 1 के इक्वल ही तो होने वाला है। तो मैं इसे जानबूझ के 1 को कन्वर्ट कर दिया मैंने x की टर्म्स में, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। अब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। पावर 0 तो 0 आउटसाइड 1 पावर लेस 0 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर माइनस 1, और 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। तो हमेशा ध्यान रखना 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बात 1 की नहीं है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ले लूं y इज इक्वल्स टू 10 तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं dy बाय dx कैलकुलेट करता हूं तो dy बाय dx 10 ले सकता हूं, और 10 को मैं लिख सकता हूं d बाय dx 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। और मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं। तो 10 d बाय dx 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो 10 d बाय dx x टू द पावर 0, यही चीज है। देखो x टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो 10 को कितने से भी 0 को कितने से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है, तो आंसर तब भी 0 आएगा। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो हमेशा 0 आएगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 10 हो 10,000 हो कितने भी हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा कांस्टेंट वैल्यू का। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है अलजेब्रिकल फंक्शंस के लिए जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। इसके बाद क्या पढ़ना है देखते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं, देखो अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन बहुत ही काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन को समझने के रेस्पेक्ट में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट को मिस कर रहे हैं। फिर से उस वीडियो को देखिए, लेकिन वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए तो ही हम डिफरेंशिएशन की आगे की जो स्कोप है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें समझ में आए, नहीं तो डिफरेंशिएशन कोई आसान चीज नहीं हो जाएगी आपके लिए। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना, एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी समझने की कोशिश करना। एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो इसको हम दो तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका समझना, दो तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 2, या 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1। ये आंसर है। ये आंसर आप ध्यान रखना, क्योंकि मेथड 2 जब अप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये आंसर आना चाहिए, तभी तो डिफरेंशियल के दो अलग अलग मेथड हम पढ़ेंगे तो आंसर तो हमारा सेम आना चाहिए। तो जो रिजल्ट है उसको आपको याद रखना है। मेथड 2 अप्लाई करके देखते हैं। मेथड 2 है, ये बहुत काम का मेथड है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सोल्व हो गया, मेथड 2 की जरूरत कहाँ आ रही है, जब हमारा मेथड 1 से क्वेश्चन सोल्व हो गया तो 2 को क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ पे आप फंस जाओगे, मेथड 1 काम आने वाला नहीं है आपके, या काम आएगा भी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की पावर 8। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो मेथड 2 भी पढ़ना जरूरी है। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है
डी बाय डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछा है डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको लिख देते हैं डी बाय डी एक्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने x टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर आउटसाइड वन पावर लेस n x टू द पावर n माइनस वन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे न्यूमरेटर में भी x होता था और डिनोमिनेटर में भी x, मतलब जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए तो ही हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ऊपर तो x प्लस वन है, नीचे x है, क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें कन्वेंशन को ही अप्लाई करना है, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहता है जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर x प्लस वन है तो नीचे भी x प्लस वन होना चाहिए था। सोचो अगर नीचे x प्लस वन होता तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, हम पावर आउटसाइड वन पावर लेस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे इजीली। लेकिन नीचे x प्लस वन है नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, नीचे x प्लस वन नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं से लेके आ जाते हैं। देखो कैसे लेके आएंगे, डी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डी एक्स प्लस वन से डिवाइड भी कर देते हैं। अब इस डी एक्स प्लस वन को ले जाते हैं इधर और इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस वन का स्क्वायर। देखो x प्लस वन का स्क्वायर एज इट इज पुट कर दिया, इस टर्म को हमने पहले लिख दिया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लिख देते हैं डी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब देखो जो ऊपर है वही नीचे, पावर आउटसाइड वन पावर लेस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पावर है टू, पावर आउटसाइड वन पावर लेस एक्स प्लस वन की पावर टू माइनस वन। तो ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये जो बची हुई टर्म है इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स, देखो क्या है डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन, तो डी बाई डी एक्स एक्स के साथ भी है, डी बाई डी एक्स वन के साथ भी है, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वन, और इसे भी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वन की पावर 2 माइनस वन 1, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन। ये आंसर हो जाएगा हमारा, वही आंसर जो पिछले वाले मेथड से हमने निकाला था वही आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी पावर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस वन की पावर 6, तो देखो अब आपके लिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करना चाहते हो कि 2x प्लस वन की पावर 6 को एक्सपैंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो और फिर आंसर निकालो, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। x टू द पावर 6 के लिए फिर भी पॉसिबल है, अगर मैं इसको x टू द पावर 6 नहीं करके 12 कर देता हूँ तो फिर आपका टाइम 2 घंटे तो इसी में निकल जाने हैं। तो इसलिए हमें मेथड 2 की अहमियत को समझना पड़ेगा कि मेथड 2 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2x प्लस वन की पावर होल पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मेथड 1 यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं मेथड 1 से आपको ये चीजें बताऊं, और हम स्मार्ट है तो स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व करेंगे। मेथड 2 से सोल्व करते हैं इसको। तो मेथड 2 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एज इट इज पुट कर दिया, बाई की जगह पे उसका जो एक्सप्रेशन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, ऊपर भी x है तो नीचे भी x होना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर x प्लस वन है तो नीचे भी x प्लस वन होना चाहिए, ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर 2x प्लस वन है, नीचे x है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर नीचे भी 2x प्लस वन होता तब तो हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो नीचे 2x प्लस वन नहीं है, ले आते हैं उसको, तो d 2x प्लस वन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, d 2x प्लस वन से डिवाइड भी कर देते हैं, इसको ले जाते इधर, dx को जाते इधर, तो हो जाएगा d बाई डी 2x प्लस वन, 2x प्लस वन की पावर 6, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लिख रहा हूं d 2x प्लस वन बाय dx। तो देखो जो ऊपर है वही नीचे है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पावर आउटसाइड वन पावर लेस, पावर आउटसाइड 6 आ गया बाहर, और जितनी भी 2x प्लस वन की पावर 6 थी तो उसमें से 1 लेस हो जाएगा। इसी के साथ इसको भी सोल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स, देखो 2x के साथ भी है, डी बाई डी एक्स 1 के साथ भी है, तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स
1, तो हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 5, और यहाँ 2x में 2 आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, dy dx x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 5 इंटू 2, 1x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, तो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, तो ये 2 को भी ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2 6 12 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये जो मेथड अप्लाई किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, इस मेथड को ध्यान से समझ लेना ढंग से, इसको पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, उसको एक बार समझना अच्छे से, तो आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। और इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, जैसे कि क्वेश्चंस देख लेते हैं हम और अलग टाइप के, जैसे dy बाई डी एक्स, हमें क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स पूछा है, तो dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स को एज इट इज पुट कर देते हैं, y की जगह जो दे रखा है वो पुट कर देते हैं साइन एक्स। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले dy बाई डी एक्स, अच्छा ये तो रहने देते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पुट कर देते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ये आंसर। इसी तरीके से एक एग्जांपल है, अब y इक्वल्स टू साइन 2x है, इसको सोल्व करना है, तो आप भी अपनी कॉपी में कीजिए सोल्व, मैं भी अपनी कॉपी में सोल्व, मैं भी अपने बोर्ड पे सोल्व करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy बाई डी एक्स एज इट इज पुट कर दिया, y की जगह पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया साइन 2x, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से समझना फॉर्मूला को, फॉर्मूले में हर एक टर्म का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ऊपर साइन x और नीचे x होना चाहिए, मतलब नीचे वेरिएबल x है तो ऊपर भी वेरिएबल x है, तो वही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो नीचे तो वेरिएबल है x और ऊपर है 2x, फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर नीचे dx नहीं होता d2x होता तो हमारा काम चल जाता, तो d2x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, d2x से डिवाइड भी कर देते हैं, इस d2x को इधर ले आते हैं, dx को इधर ले आते हैं, तो ये जगह d बाई d2x साइन 2x प्लस बाकी प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उनको लिख देते हैं d2x बाई dx। तो देखो sin 2x ऊपर भी वही फंक्शन है जो नीचे है, तो sin x का फॉर्मूला होता है cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x। अब 2x में 2 आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, वो d बाई डी एक्स ऑफ x, तो cos 2x इंटू 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको सोल्व करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सोल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, डी बाई डी एक्स एज इट इज पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह y की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट, साइन एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो देखो फॉर्मूला में तो ऊपर साइन एक्स और नीचे dx होना चाहिए, मतलब कि नीचे x है तो ऊपर भी x ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो x स्क्वायर है, फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर नीचे भी dx स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए था, तो dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dx स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, dx को ले जाते हैं इधर, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर बाय dx। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो फंक्शन है वही नीचे है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x स्क्वायर,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। ये आंसर है। हर चीज आपको नोट डाउन भी करनी है कॉपी में, तो फिर आगे का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आगे जो प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो ये बेसिक आपको समझने के लिए नोटबुक में जो नोट किया होगा उसी को समझ में आएगा आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान रखना, साइन एक्स स्क्वायर एक अलग चीज होती है और साइन एक्स का होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। साइन एक्स को तो हम लिख सकते हैं जैसे साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री का स्क्वायर एक अलग चीज है और साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर एक अलग चीज है। साइन 30 डिग्री वैल्यू तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन 900 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो इसको देखते हैं। देखो अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। आप अपने लेवल पे सोल्व करने जाओगे तो आप अटकोगे, मुझे मालूम है। यहाँ पे जो प्राइम फंक्शन है वो साइन एक्स नहीं है, इसको छुपा दो तो हमें पता चल रहा है कि y इक्वल्स टू कुछ ना कुछ का स्क्वायर है। ये एक एल्जेब्रिकल फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एल्जेब्रिकल फंक्शन का जो ऊपर दिया हुआ है x टू द पावर n। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ का स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाय dx को मैं लिख सकता हूं dy बाय dx साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने तो x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है 2x, ये मेथड अप्लाई किया। तो लेकिन वहां पे ऊपर जो फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए था। अगर ऊपर साइन एक्स है तो नीचे भी साइन एक्स होना चाहिए था, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, d साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, d साइन एक्स से डिवाइड भी करेंगे। इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर, तो d बाय डी साइन एक्स का होल स्क्वायर ये लिख दिया है। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो भी लिख देते हैं, d साइन एक्स बाय डी एक्स। तो देखो इसको छुपा दें तो कुछ ना कुछ का स्क्वायर है, और जो कुछ ना कुछ है वो वैसा का वैसा नीचे ही बैठा है। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ का स्क्वायर है और जो कुछ ना कुछ मैंने छुपा रखा है वही कुछ ना कुछ नीचे ही बैठा है। तो यहाँ पे भी देखो जो कुछ ना कुछ का स्क्वायर है वही कुछ ना कुछ नीचे ही बैठा है, जो फंक्शन ऊपर बैठा है वही फंक्शन नीचे बैठा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन x के रिस्पेक्ट में। तो ये लिख सकता हूं मैं इसको 2 साइन x, ठीक है। और फिर ये जो टर्म है साइन x का डिफरेंशिएशन है, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 साइन x cos x, ये आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए यही था, इतना ही था। और आगे क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो मेथड होंगे, जो फॉर्मूला होंगे वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। कुछ थ्योरम्स है वो भी पढ़नी है अपने को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, असाइनमेंट कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझे कल की कॉन्फ्रेंस जो होगी 5 बजे से 6 बजे उसमें मुझसे पूछना।